कभी कभी कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिससे सुनने और समझने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह इंसान भी सोचने लग जाता है कि काश या होने से पहले हमने 100 बार सोचा होता कि शायद आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आज के घटना में सेम ऐसा होता है, जिस वजह से एक व्यक्ति आशिकी के चक्कर में इस तरह पड़ जाता है जिसकी वजह से उसका जो है हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना है राजस्थान, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नागौर, और ठीक उसी के पास एक कस्बा पड़ता है मकराना जो कस्बा पड़ता है, असल में वह जो है संगमरमर के पत्थरों के लिए जो है वह पूरा ही विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए मकराना जो है इसी के नाम से जाना जाता है। बात मैं कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2022, वहाँ के लगभग 11:30 बज रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ के ही मकराना के पुलिस थाने में 2 व्यक्ति पहुँचते हैं। एक भाई होते हैं और एक बहन होती हैं। दोनों उसी समय काफ़ी जो है हाँफते डाँपते अवस्था में वहाँ के एसपी के साहब श्री सुखबीर सिंह के सामने पहुंचते हैं। वहां पर तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और उसी समय भाई और बहन दोनों मिलकर पुलिस के सामने वहां जो है रोना शुरू कर देते हैं। और वह जो है इस तरह रोने लगते हैं कि पुलिस जो देखती है वह तुरंत ही वह उनके अंदर भी दया सी आ जाती है। वह पूछने लगती है क्या बात है। उन दोनों को बैठाते हैं और वह उस समय जो बहन होती है वह कहती है कि हमारे भाई जो है यह इनके अंदर ऐसा गूंज रहा है जिसकी वजह से आज जो है आत्महत्या करने का पूरा सा प्लान बना लिए हैं। इसकी वजह से जब पुलिस पूछने लगती है कि आखिर हमें सच्चाई बताओ, ऐसा क्या बात है, तो उसी समय अब जो बहन होती है वह बताने लगती है ठीक आज से 9 साल पहले रेखा कंवर की शादी उस समय विक्रम के साथ कर जाती है। उसी गुड़ावती के ही गांव में वह रहने वाले होते हैं। विक्रम जो होती है तो वह जो होती है रेखा उस समय अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चल पाती, क्योंकि रेखा की जो बचपना उसका हंसमुख मिजाज का था। क्योंकि रेखा ने बचपन से ही लेकर यह सपना देख रखा था कि हमें जो है एक स्मार्ट पति मिलेगा और हमें जो है एक पैसे वाला ख़ानदान भी मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी शौक भी पूरा हो जाएगा। अब इसकी वजह से जब रेखा अपने पति विक्रम के पास आती है तो वहीं जो है रेखा की सारी के सपने धरे से रह जाते हैं। अब इसकी वजह से रेखा वहाँ काफ़ी परेशान हो जाती है। धीरे धीरे जो है रेखा वहाँ पर अपना कैसे वक्त बिताने के लिए, लेकिन जो है रेखा का वह जो है 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। इसकी वजह से रेखा जो है वहाँ आकर काफ़ी फंस सी गई थी। तो विक्रम जो वह जाकर ही मार्बल के फैक्ट्री में कटिंग का काम भी करता था, लेकिन वह इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि वह रेखा का जो है देखभाल कर सके। इसकी वजह से रेखा इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी होने लगती है। लेकिन रेखा अब करे तो करे क्या, वह आके इस गढ़वती गांव में ही काफ़ी परेशान होने लगती है। अब इसकी वजह से वह जो है इस परेशानी को दूर करने के लिए वह गुड़ावती के ही पास के इलाके में जाकर वह एक ब्यूटी पार्लर की दुकान कर लेती है, साथ में उसी में किराने की भी दुकान भी कर लेती है। धीरे धीरे करने के बाद यानी कि उसके पास कुछ पैसे भी आने लगते हैं, और लेकिन इतना पैसे नहीं आते हैं कि वह जो है रेखा अपना पूरा शौक़ पूरा कर पाए। अब इसी बीच रेखा जो है वहाँ आने जाने के लोगों से काफ़ी अच्छा सा व्यवहार बनाने लगती है, क्योंकि रेखा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वह काफ़ी चंचल भी थी। वह उसका शरीर ऐसा था कि एकदम कठेज था, हर कोई देखने के बाद उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता था। इसकी वजह से वह आए दिन उसकी नज़रें जो है अनेक लड़कों पर पड़ती थी, लेकिन उसके हिसाब से कोई लड़का उसके नज़र में नहीं आता था। लेकिन ठीक आज से 3 साल पहले ही उसी मकराना का ही रहने वाला एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है विजय। अब विजय जो होता है जिसकी उम्र इस समय होती है मात्र जो है 47 साल, और वह जो है विजय एक काफ़ी इतना बड़ा व्यापारी था कि उसके जो पास पैसे आते थे उसी पैसे की वजह से वह लोगों का मदद भी करता था। वह काफ़ी नेक दिल का भी था। जो कोई उसके पास अपना दुखड़ा लेकर जाता तो उसी समय विजय जो होता है अपने जेब से पैसे निकाल कर वह उस व्यक्ति को मदद भी कर देता था। विजय का हंसता खेलता परिवार भी था, उसके पास उसके माँ बाप भी थे, और उसकी जो है बहन भी थे, और उसके जो है पत्नी भी थी, और उसके बेटे भी थे। यानी कि उसका जो परिवार था एक सादा जीवन काफ़ी अच्छे से सुखी से परिवार के साथ जी रहा होता है। तभी उसी बीच जो है उसकी मुलाकात जो है रेखा से होती है। और रेखा से मुलाकात कब होती है, जब रेखा जो अपनी मोबाइल में बिजी रहती है, तो उसी समय जो है वह विजय का जो है उस समय प्रोफाइल रेखा के मोबाइल पर
प्रोफाइल के पेज पे आ जाता है, जिससे रेखा यह समझ जाती है कि यह तो हमारे ही इलाके में, इसी मकराना के इलाके में रहने वाला था है। और जो वह होती है रेखा तो वह गुड़ावती के ही पास ही वह दुकान कर रखी थी। इसकी वजह से वह तुरंत ही अब निगाह उस समय विजय के ऊपर रखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे विजय से जब जैसे कांटेक्ट करना चाहती है तो एक बार विजय का नंबर किसी के थ्रू ले लेती है। और विजय का नंबर लेने के बाद और जैसे ही विजय अपने घर जाता है तो वह लगभग शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में रेखा जो होती है वह विजय के फ़ोन पे तुरंत ही कॉल करती है। करने के बाद विजय जैसे ही फ़ोन उठाता है तो रेखा तुरंत ही उससे सामने जो है फ़ोन पे रोने लग जाती है। अब विजय जो होता है वह काफ़ी नेक दिल का होता है, काफ़ी रईस भी होता है। इसकी वजह से वो रेखा की बात सुनने लगता है। रेखा कहती है कि हमारी ज़रूर मदद करो, नहीं तो अभी हम बर्बाद हो जाएंगे। और उसी समय विजय सोचता है कि यह कैसे हो गया। और इसकी वजह से तुरंत ही विजय जो होता है रेखा की बात सुनने से लग जाता है। वह बताने लग जाती है हमें बहुत परेशानी है, इसी वजह से हमारी परेशानी दूर करो और इसी वक्त हमारे पास चले आओ, नहीं तो अभी हमारे साथ जो है ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बाद हो सकता है हम बचे भी ना। और उसी समय विजय सुन लेता, घबरा फिर जाता है और उसके दिल में दया का भावना भी आ जाता है। तुरंत वो अपनी गाड़ी जो होता है मकराना से तुरंत ही लेकर गुड़ावती के गाँव की तरफ बढ़ जाता है। गुड़ावती के गाँव तरफ जैसे ही बढ़ता है पता चलता रेखा जो होती है रेखा अपने ही दुकान पर होती है। वह ब्यूटी पार्लर की दुकान पर बैठी, जैसे वह देख लेती है कि विजय गाड़ी लेकर आ रहा है तुरंत ही अपने दुकान की शटर गिरा कर रेखा जो होती है वह उस समय विजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह तुरंत उसके बाइक पर बैठ जाती है, उससे बोलती है चलो हमारे घर चलो, क्योंकि रेखा का जो घर था उसी के ही गुड़ावती गांव में था। इसी वजह से रेखा जो होती है वह विजय को गाड़ी पर लेकर अपने ही घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उसको अंदर घुसा लेती है। घुसाते जो है अपने दरवाजे की किंडी वहां से लगा देती है, जिससे विजय कहता है यह क्या कह रही हो, क्या ऐसा कोई बात है। तो उसी समय रेखा जो होती है रेखा कह देती है कि यह जो बात है ना, यह इस बात को हमारे अलावा कोई सुनना भी नहीं चाहिए। अब इसकी वजह से विजय जो होता है वह समझ भी जाता है कि ऐसा कुछ करने वाले, लेकिन विजय जो होता है वह तुरंत ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उसकी रेखा जो होती है हाथ पकड़ लेती है और रेखा उसी समय अपने सारे जो है वस्त्र उतारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में जो है रेखा पूरी तरह से निवस्त हो जाती है। अब जो होती है रेखा उसी समय विजय से भी जब कहने लगती है, विजय उसी समय अपने ही वह जो है जीवन की लाज की वजह से, यानी कि उसका जो विजय होता है विजय की काफ़ी इज्जत था, इसी इज्जत के डर से वह जो है रेखा से वह कहने लगता कि हमें छोड़ दो, हम ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे अंदर, हम ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहते। लेकिन जो रेखा होती है, रेखा की उम्र होती है 29 साल और उस समय विजय की उम्र होती है मात्र जो है 47 साल। और कि इनकी उम्र की फासला जो होता है 18 साल का बीच होता है। लेकिन जो है उस समय रेखा जो है विजय के प्यार में इतनी पड़ गई थी कि उस समय रेखा को कुछ सुझाव भी नहीं देता था। लेकिन दोनों की उसी समय जो है रेखा जो होती है विजय के साथ काफ़ी जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से रेखा उसी समय कह देती है कि अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो इसी वक्त हम जोर से आवाज़ लगा देंगे, जिसकी वजह से वो इकट्ठा हो जाएंगे, फिर तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी। अब विजय होता है, विजय समझ में जाता है, तुरंत ही रेखा की बातों में आ जाता है और दोनों मिलकर वहीं जो है दो जान एक हो जाते हैं। दोनों मिलकर वहाँ जो है कई घंटों तक दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। या संबंध का सिलसिला उनका जो है लगभग कई घंटों तक चलता है। और जब उनका जब मन भर जाता है तुरंत ही उसी समय विजय जो होता है वह अफसता हुआ वह चला जाता है। उसी समय रेखा पीछे से बोल भी देती है कि जब तुम्हें मिलने का मन हो तुरंत हमें यह मैसेज कर देना। अब विजय जो होता है विजय बस इतना समझ लेता है कि रेखा हो सकती है हमें प्यार करने लगी है। इसकी वजह से विजय जो है रेखा की बात मानने लगता है। रेखा उससे आए दिन जो है विजय को बुलाकर उसी के ही रेखा अपने घर में जाकर दोनों मिलकर संबंध बनाने लगते हैं। और इसकी वजह से अब विजय जो होता है विजय रेखा को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिया करता था, क्योंकि रेखा जो होती है रेखा वह काफ़ी गरीब घर की होती है। इसकी वजह से विजय जो उसकी मदद किया करता था। और जब रेखा के पास पैसे आने लगते थे तो उसका जो पति होता है रेखा का पति विक्रम सिंह, अब विक्रम सिंह भी उसी समय पैसे देखकर वह काफ़ी हड़बड़ा से जाता है। रेखा से पूछने लगता है कि यह पैसे तुम्हें कौन दे रहा है। तो रेखा उसी समय कह देती है यह हमारा हमसफ़र भाई विजय है, जो यहाँ के ही मकराना का रहने वाला है। वह आए दिन हमसे मिलता भी रहता है और जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तुरंत निकाल के दे देता है। वह सोचने लगता है कि अगर हम दूसरों का मदद भी कर रहे हैं क्यों ना अपनी मुँह भोली बहन की मदद क्यों ना कैसे करें। और तुरंत ही इसकी वजह से जो है उसका पति विक्रम भी समझ जाता है कि वह जो है विजय के बारे में उसको भी जानकारी होती है कि विजय नेक दिल का इंसान है। इसकी वजह से जो है अब जो होती है रेखा अपने पति को समझा बुझा के मना भी लेती है। और जो है विजय उसके घर उसके पति के रहते भी आता था, लेकिन जैसे विजय अपने घर से कहीं चला जाता दोनों अपने घर में जाते, वहीं पर मिलकर दोनों एक जिस्म हो जाते हैं और दोनों का यह सिलसिला आए दिन चलता रहता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। तो इसी बीच जो है अब जो होता है
विजय जो है इसी बीच जैसे ही एक दिन कमरे में होता है तो उसका जो पति होता है विक्रम, वह विक्रम जैसे ही एकाएक घर में आ जाता है, दोनों को एक ही साथ कमरे में देखता हुआ उसी समय भन्नासी भी जाता है। भन्नाने के बाद उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी जो है उसी समय काफ़ी रो के गिड़ाने लगती है, जिसकी वजह से विक्रम से माफ़ी मांग लेती है। अब उसी समय अब जो होता है वह उस समय विजय तो भाग जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। दोनों मिलजुल के एक ऐसा षड्यंत्र उस समय बना लेते हैं। वह तुरंत अब जो रेखा होती है विक्रम से बोल देती है, हमारे पास उस विजय का वीडियो पड़ा हुआ है और इसी वीडियो के जरिए हम जो उससे ब्लैकमेल करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पैसे अटेंगे। और इसकी वजह से इनकी जो गाड़ी होती है ब्लैकमेल का या दोनों का ही चल पड़ता है। और इसकी वजह से वह उसी समय जो है विजय को फ़ोन लगाती है। रेखा जब फ़ोन लगाती है तो उसके पास जो है एक वीडियो भेज देती है। उसी वीडियो भेज कर जो है अपने पति से फ़ोन पे विक्रम से बात करवाती है। करवाने के बाद बात करता है और उससे कह देता है कि तुम हमें इसी वक्त जो है 35 लाख रुपए दो, नहीं तो यार जो है हम तुम्हारा जो वीडियो पड़ा हुआ है इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और इसकी वजह से सुनने के बाद तुरंत उसी समय विजय डर जाता है और डरने के बाद जो है कैसे कर तैसे कर उसी समय जो है 35 लाख रुपए निकाल कर विक्रम को दे देता है, जिसकी वजह से उसको आए दिन थोड़े बहुत पैसे ऐसे मानना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से अब जो होता है विजय इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उससे ठीक एक हफ्ता पहले ही कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, 15 लाख रुपए और मांगते हैं। वह उससे कह देते हैं कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम जो है यह वीडियो तुरंत वायरल कर देंगे। अब उसी समय वह जो होती है रेखा के एक भांजा भी होता है, रेखा का भांजा शैतान सिंह होता है, जो वह उसी समय घर भी आ जाता है, उसको भी इस बात की जानकारी लग जाता है। तुरंत ही तीनों मिलकर इस समय जो है वह विजय से इस पैसे की मांग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिससे विजय काफ़ी परेशान हो जाता है। वह इतना परेशान हो जाता है कि वह जो है तुरंत ही आत्महत्या का फैसला ले लेता है और सोचने भी लग जाता है। और उसी समय यानी कि 22 अप्रैल 2022 को वह तुरंत ही अपने ही बहन वहाँ होता है। अब विजय मकराना से चलकर वह जयपुर अपनी बहन के पास पहुँच जाता है। अपनी बहन के पास सारी सच्चाई उस समय बहन के सामने रखने लगता है। तो उसकी बहन होती है उसी समय रोने भी लग जाती है, उसको समझाने लगती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास और भी रास्ता बनता है, क्योंकि यार जो हो गया सो हो गया। अब उसकी बहन जो होती है तुरंत ही मिलकर विजय के साथ दोनों वहाँ के ही मकराना के पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं। और वह पहुँचते हैं तुरंत ही यानी कि 25 अप्रैल 2022 को पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं। और वहाँ दोनों मिलकर पुलिस के सामने यह सारी सच्चाई रखने लगते हैं। तो पुलिस जो होती है उसी समय हनी ट्रैप का केस रखकर उसी समय जो है उन तीनों के ऊपर जो है वह जो है यह धारा लगाकर उन दोनों को जो है अब तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उसी समय रेखा के घर गुड़ावती जाती है। जाने के बाद उसका पति यानी कि विक्रम सिंह और वह उसी समय रेखा मौजूद, दोनों को उसी समय पुलिस जो अरेस्ट कर लेती है। उसके भांजे को भी तलाशी करना शुरू कर देती है। और 26 अप्रैल 2022 को भी उसके भांजे को भी वहाँ की ही दुकान ब्यूटी पार्लर में उसको भी अरेस्ट कर लेती है पुलिस। तीनों को थाने ले आती है और थाने ले आने के बाद तीनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कबूल करने के बाद तुरंत जो है पुलिस जो होती है लंबी चार्जशीट तैयार कर लेती है। करने के बाद उनको जो है वहाँ के ही कोर्ट में मकराना के ही वहाँ के ही थाने से तुरंत ही कोर्ट में ले जाती है। ले जाने के बाद उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।